किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अल मुत्तहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। एक मरतबा बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जान आलमीन ताहा व यासीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका अजमाईन। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसकी हुसैनो हसन फूल। हुसैन सिफ़ते पैगंबर हुसैन सरवरे दी, बिनाए कलमे तय्यब बिनाए दीन मती। हुसैन की तरह आज भी कोई नहीं, हुसैन आज भी आँखों के सबकी तारा है। यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। हुसैन नाम है अर्शे बरी के जीने का, हुसैन नाम है खुल्द के जीने का। हुसैन नाम है उम्मत के सफ़ीने का, हुसैन नाम है राह खुदा में जीने का। हुसैन की तरह आज भी कोई नहीं, हुसैन आज भी आँखों के सबकी तारा है। यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। हुसैन ज़िंदा है दस्तूर ज़िंदगी की तरह, हुसैन ज़िंदा है दस्तूर ज़िंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया दमिश्क के अंधेरों में, हुसैन फैला है ज़माने में उजाले की तरह। कल के बयान में हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र किया। आपको अल्लाह ताला ने कैसी बेमिसाल शान अता फरमाई। आप खलीफा दोम हैं और उम्मत के लिए 10 साल के दौरे हुकूमत में आपने जो निज़ाम बनाया, जमहूरियत कायम की, डेमोक्रेसी सेक्शन लाए और मुल्क चलाने का एक दस्तूर दिया। कल शायद यही बयान किया था यहाँ। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 10 साला दौरे हुकूमत में
आप की ज़ात और आपकी शख्सियत ने ऐसा इनकलाब पैदा किया कि 75% यानी तकरीबन आधी दुनिया से ज़्यादा ज़मीन पर इस्लामी शासन कायम कर दिया, और सिर्फ कायम ही न किया बल्कि उसको अमल में लाए, और जो कानून मुरतब किए, जो कानून बनाए, उस कानून पे सख्ती से अमल भी हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि फ़ारूक़ आदम के दौर में जन्नत का मज़ा मिलने लगा था। आपने इस तरीके से मुल्क गिरी और लोगों के दरमियान इंसाफ किया। उसी इंसाफ का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इंसान तो इंसान, अल्लाह की जो दूसरी मखलूक़ात जानवर हैं, उन जानवरों में भी अल्लाह ताला ने फ़ारूक़ आदम का डर और ख़ौफ की वजह से अल्लाह का डर डाल दिया था। एक आदमी दमिश्क या कहीं से मदीना में आता है, एक तालाब पर देखता है कि शेर और बकरियां बिल्कुल पास में खड़े होकर पानी पी रहे हैं, कि ये क्या हुआ? कि ये अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आदम के इंसाफ का नतीजा है। अल्लाहु अकबर। ऐसा दौर जिस आसमान ने जो देखा, शायद बल्कि अब मुमकिन नहीं है कि वो दौर वापस आए, दौर क़यामत आएगा तब अलग बात है, मगर 10 साल हुकूमत में जो निज़ाम बनाया, एक अंग्रेज़ी मौरिख, ईसाई मौरिख लेखक लिखता है 10 साल तक रहे तो इस कदर काम किया जनाब फ़ारूक़ आदम ने, अगर 10 साल और रह जाते तो पूरी ज़मीन पे सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान और इस्लाम होते। ये आपके खुलूस का नतीजा इंसाफ था, और वो इंसाफ ही था, और इस्लाम की खुसूसियत ही इंसाफ है। जहाँ इंसाफ नहीं होता वह रहमतें ख़त्म हो जाती हैं, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। घर में अगर इंसाफ ना हो तो फिर घर नहीं चल पाएगा। समाज, सोसाइटी और मुआशरे में अगर इंसाफ ना हो तो समाज, सोसाइटी और मुआशरा न चल पाए। मुल्क में अगर इंसाफ ना हो, बराबरी ना हो, समानता ना हो और सिविलाइजेशन ना हो तो फिर वो मुल्क भी नहीं चल सकता है। फ़ारूक़ आदम के उसी जो है इंसाफ का नतीजा था कि एक आपका जो है गवर्नर मिस्र में है, आप मदीना में हैं, मिस्र के गवर्नर को जब रात में गुनाह का खौफ आता है, तसव्वुर आता है कोई गुनाह करने का, तो फिर वो मिस्र में बैठा बैठा भी कांपने लगता है कि मैं फ़ारूक़ आदम की तरफ से गवर्नर हूँ और मैं उनके दौरे हुकूमत में गुनाह करूँ। अल्लाह अकबर। उमर है मदीना में, ये है मिस्र में, मगर वहाँ रात को गुनाह का तसव्वुर आता है तो उमर के खौफ से, उनके तसव्वुर से वो गुनाह तर्क कर देता है। ज़ाहिर बात है जब इंसाफ पसंद हुकूमत होती है तो फिर उस बादशाह का इंसाफ उसकी कौम पे छाता है, उसके इंसाफ की जो बरकतें हैं उसके रियाया पे छाती है। इसलिए जब जब हाकिमों, सुल्तानों, बादशाहों, अमीरों, उन्होंने जब तक इंसाफ का दामन पकड़ के रखा, समाज और मुआशरा अच्छा रहा। आज हमारे जो बड़े हैं वो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ दौलत और पैसा व हुकूमत चाहिए। नतीजा ये है कि उनका ईमान से रिश्ता नहीं है, उनका अल्लाह की ज़ात और इंसाफ से कोई रिश्ता नहीं है। नतीजा ये अवाम देख रहे हैं, इसमें से 90% लोग बेदीन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मुसलमानों का हाल तो क्या कहना, सिर्फ कलमा गो बन गया है। बाकी मुसलमानों में आप देखोगे तो 5% भी आपको नमाजी नहीं मिलेंगे, 5% भी नमाजू मुसलमानों में दाढ़ी वाले न मिलेंगे। वो बादशाहों, उनके करतूत का नतीजा और सज़ाएँ आवाम को भी मिलती है। मौलाना अबू नूर साहब ने एक हिकायत नकल की है इसके ताल्लुक़ से। एक बादशाह अपने सिपाही, अपने साथियों के साथ सैर के लिए गया है, शिकार के लिए गया है, और जाते जाते कई साथियों से बिछड़ जाता है। जंगल की हदों को पार करता करता रेगिस्तान के इलाके में पहुंच गया। उस मुल्क का वो बादशाह, उस सल्तनत का वो बादशाह है, पहुंचा। अब मोबाइल और टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था,
सबको पता भी नहीं रहता था कि ये बादशाह है, मगर बादशाह होता था। अपने साथियों से अलग कैसी जगह पहुंच गया, मशकीज़े में पानी ख़त्म हो गया, तोशादान में तोशा, नाश्ता ख़त्म, खाना ख़त्म हो गया। और पहुंचते पहुंचते एक किसान के अंगूर के बाग में पहुंचा। का थका हुआ हूँ, मुझे अंगूर खिला, मैं मुसाफिर हूँ। इसने बताया नहीं कि मैं ही तेरे मुल्क का बादशाह हूँ। किसान था, माली था, मज़दूर था, अपने बाग में से अंगूर का खोशा तोड़ के बादशाह के हवाले किया। जैसे ही बादशाह ने वो अंगूर खाया, उसको बड़े लजीज लगे, मीठे लगे। सोचता है कि ये किसान मेरी सल्तनत की हद में, मेरे ही मुल्क में ये अंगूर का बाग लगाया है, जहाँ तक नज़र दोहराओ अंगूर का बाग है। और न जाने ऐसे तो मेरे मुल्क में कितने किसान हैं जो तरह तरह के माल की खपात करते हैं, माल का उत्पादन करते हैं, उगाते हैं, खेती करते हैं। तो अब ये अंगूर कितना बड़ा है, न जाने ये किसान तो इस मीठे अंगूरों से पूरे साल में कितना कमा लेता होगा। बादशाह को वो अंगूर मीठा लगा। खाते खाते दिमाग में सोच लेता है कि अगर हर साल इन किसान पे खिराज लगा दिया जाए, यानी टैक्स लगा दिया जाए, आज के ज़माने में जीएसटी समझ लो, अगर हर साल इनके माल पे जीएसटी लगा दी जाए तो कितना ख़जाना इनके माल से बैतुल माल में, यानी बादशाह के ख़जाने में कितना सारा फंड जमा होगा। ये सोचता है कि ये करना चाहिए। ऐसे तो कितने किसान हैं, अगर हर साल अपने पैदावार से कुछ हिस्सा निकाल कर बादशाह के दरबार में ले आएंगे तो फिर कितना फ़ायदा होगा। ये कहते कहते वो कटोरा अंगूर का ख़त्म कर लेता है और जो है फिर कहता है कि दूसरा कटोरा ले आओ। वो किसान माली फिर एक बाग में जाता है, अपने बाग से अंगूर का खोशा तोड़ता है और बादशाह सलामत के बारगाह में पेश करता है। किसान नहीं जानता कि ये बादशाह है, उसे मालूम नहीं कि ये हाकिम है। सोचा कोई अजनबी है, रास्ता भूल गया है, साथियों से कट गया है। अंगूर का खोशा, अंगूर के दाने दिए। बादशाह ने जब इस बार अंगूर खाए, अंगूर बड़े तुर्श थे, खट्टे थे। कहता है ये क्या हुआ, इससे पहले मीठा अंगूर लाया था, अब ये खट्टा अंगूर लेके आया। पता नहीं इतने साल से तो मालीगिरी कर रहा है, अंगूर को उगाता है, काटता है, इतने साल का एक्सपेरिमेंट तजर्बा है। अब ये अंगूर खट्टे कैसे, दूसरे दरख्त से लाया है क्या, दूसरी छल से लाया है क्या, दूसरी वेल से लाया है। अब बादशाह सलामत से किसान कहता है नहीं बादशाह सलामत, पहले जो अंगूर लाया था उसी दरख्त से, उसी वेल से, उसी छाल से, उसी जो है टहनी से और उसी के करीब से लाया हूँ। तो कहा इतने उसी से जब लाया है तो ये अंगूर इतने ज़्यादा खट्टे क्यों हो गए। किसान खुदा रसीदा लगता था, अहलुल्लाह में से लगता था, साहिब दिल लगता था। किसान कहता है ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही तरह है फिर भी अंगूर खट्टा हो गया। इसका मतलब ऐसा लगता है इस मुल्क के बादशाह की नीयत में बिगाड़ आ गया है, तो अल्लाह ने फलों से बरकतें ख़त्म कर ली है, फलों से बरकतों में बरकतें फलों से उतार ली है। बादशाह कहते हैं हाँ ये तो सही है, मैंने ही नीयत कर ली थी कि टैक्स लगा दिया जाए और खिराज जीएसटी लगा दी जाए। कहा ठीक है। बादशाह दिल में कहता है नहीं नहीं, खाम क्यों इन जो है इन किसानों को परेशान करें, टैक्स लगा कर, कमाते हैं, उगाते हैं, अपनी मेहनत करते, खाएं, नहीं चाहिए। नीयत जो की थी उससे दिल ही दिल में तौबा कर ली। फिर कहा जाओ दूसरा ले आओ। फिर वो माली दूसरा कटोरा लेके आया। अब जब बादशाह खाता है तो मीठा है। कि ये मीठा कैसे। किसान कहता है शायद बादशाह ने गुनाहों से तौबा कर ली है तो अल्लाह ने फलों में बरकतें भी लौटा डाली है। अल्लाह अकबर। यह है जब रियाया हाकिम बेहतर होते हैं। अब हम जिसे हाकिम बनाते हैं वो दारू पीता है, वो जुआ खेलता है, वो सूद का कारोबार करता है, वो अपनी ताकत की बुनियाद पर किसी की भी बहू बेटी पे नज़र डाले, अपने कर्जा वसूल करने के लिए किसी की भी बीवी, किसी की भी बहू को किराए पे ले ले। ऐसे हमारे लोग हैं तो जाहिर बात है जब हमारे बड़े ऐसे हैं तो फिर रियाया में बरकतें ख़त्म होंगी। हमारे कायद और हमारे हुकूमत के सरबराह ऐसे हैं तो जाहिर बात है कि फिर अवाम में भी कोई आदमी कुरान और हदीस की बातें न करेगा। जिस ज़माने में उमर बिन अब्दुल अजीज़ और फ़ारूक आज़म का दौर था, लोग सुबह उठ के चर्चा करते थे, ये विचार ये डिबेट क्या कहते हैं, गुफ्तगू करते थे सुबह जब फजर की नमाज के बाद लोग मिलते थे। आज कितनी नमाज़ तहज्जुद पढ़ी, आज कितना कुरान मजीद तूने ख़त्म किया, आज तो किताब लिख रहे हो, उस किताब के तुमने कितने सफ़े लिखे, और आज
कितने दिन का एहतिकाफ करके तू बाहर निकला है। यानी उस ज़माने में जब सुबह होती थी तो सुबह लोगों का टॉपिक ये हुआ करता था, लोगों के विचार में अल्फाज और वर्ड्स ये हुआ करते थे, कितना पढ़ा, कितने सजदे किए, कितनी तहज्जुद पढ़ी, अवाबिन पढ़ा कि नहीं, इशराक पढ़ा कि नहीं, नमाज चाश्त पढ़ा कि नहीं, सलात तौबा व तस्बीह पढ़ी कि नहीं। जाहिर बात है उनका हाकिम उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, उनका हाकिम अली बिन अबू तालिब है, उनका हाकिम अबू बकर सिद्दीक बिन अबू क़हाफ़ा है, उनका हाकिम उस्मान दुन्नूरैन है, उनका हाकिम उमर बिन ख़त्ताब है। तो उनकी बरकतें, उनका हाकिम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उनका अमीर नूरुद्दीन जंगी है, और उनका अमीर जो है वो सुल्तान इस्लाम बादशाह इस्लाम है। तो उनकी मोहब्बतें, उनकी इबादत, उनकी रियाजत को अल्लाह ताला उन कौम में भी ऐसा जारी करता था कि उसकी कौम भी सुबह उठती थी तो इबादतों का टॉपिक होता था, चर्चा होती थी तो कुरान पे। आज हम उठते हैं तो हमारा टॉपिक पॉलिटिक्स होता है, हमारा टॉपिक क्रिकेट होता है, हमारा टॉपिक शेयर बाज़ार होता है, हमारा टॉपिक सट्टाबाजी होती है। सारी दुनिया की फिक्र हमें है, मोदी क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहा है, अगले इलेक्शन में क्या होगा, कौन किसकी पार्टी आएगी, गुजरात में जो है आप केजरीवाल आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ तक लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारा टॉपिक ऐसा है। जाहिर बात है हमने जिसको आका हाकिम बनाया है वो इसी तरह की ईमान और अक़ीदे से कोरे हैं, अमल से कोरे हैं। तो फिर हम भी ऐसा ही हैं, हमें न बरकतें आ रही है न रहमतें आ रही है, और हमारी गुफ्तगू भी इन्हीं सारी दुनियावी चीज़ों में ढली रहती है। कितने लोग हैं जो फ्री वक्त में अल्लाह के ज़िक्र के लिए महफिलें कायम करते हैं। कितने दोस्त हैं जब दो दोस्त बैठ जाएं तो ये जिक्र करें कि बता तुझे कितना कुरान याद है, मुझे सुन जो तुझे याद है, तू सुना जो तुझे याद है, मैं सुनता हूँ। कितने लोग हैं जबकि अगला दौर ऐसा था कि दो सहाबी, दो मुहद्दिस अगर सफ़र भी करते थे तो अब वो 2-4 दिन के सफ़र में हज़ारों हदीसें एक दूसरे से याद कर लिया करते थे। यानी ये सारी चीज़ें हैं। और इस दौर की अगर झलक देखनी हो तो अल्लाह अकबर, जनाब फ़ारूक आज़म की ज़िंदगी और हयात को देखिए। अपना बेटा भी अगर गलती करता है तो फ़ारूक आज़म उसे भी कोड़े की सज़ा देते हैं। अल्लाह अकबर, इंसाफ ही तो इस्लाम का एक अजीम रुकन है। इंसाफ ही तो है जो इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किए हुए है। इस्लाम हमसे टिका नहीं है। अगर इस्लाम हमसे टिका होता तो कब तक इस्लाम की दीवार गिर जाती। हम खुद गिरे हुए हैं, हमारी वजह से क्या इस्लाम टिकेगा। हम न जानते हैं, न तौहीद मालूम, न रिसालत का इल्म हमारे पास, न मुकम्मल इस्लाम का इल्म हमारे पास। मुसलमानों से इस्लाम नहीं टिका है। इस्लाम तो अपनी सच्चाई की बुनियाद पर टिका हुआ है। इस्लाम तो अपनी सदाकत की बुनियाद पर टिका है। उसका जो इंसाफ है उस इंसाफ की बुनियाद पर इस्लाम टिका हुआ है। वही इंसाफ है कि जब बारी इंसाफ और अदल की आती है तो बड़ा से बड़ा बादशाह भी फ़ारूक आज़म के दरबार में हो, एक किसान की बात हो, एक चरवाहे की बात हो, और सामने मुकदमा किसी मुल्क और सल्तनत के बादशाह के खिलाफ हो, उमर के सामने मुकदमा पेश हो, बादशाह अपनी जगह पर, हाकिम अपनी जगह पर, मगर इस्लाम ने इंसाफ पसंद किया है। उमर का फैसला जो हक होता था वो किसान की तरफ होता, और बादशाह की बादशाहत को आप खतरे में नहीं लाया करते थे। अल्लाह अकबर। कबीले अरब के 2 कबीले थे, औस और खजरज। औस और खजरज ने अरब की हदें पार की और मुल्क शाम में एक चश्मा था गस्सान करके। औस और खजरज बड़े कबीले थे मदीना में, जैसे बनु कुरैदा है, बनु नुदैर है, इसी तरह औस और खजरज हमेशा से लड़ाई करने वाले कबीले। औस खजरज का दुश्मन, खजरज औस का दुश्मन। तो अब ये हमेशा से सदियों से इन जमातों में, इन दोनों कबीलों में लड़ाई हो रही थी। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा जलवार हुए तो हुजूर के ईमान ने और सरकार की ईमान अफरोज़ बातों ने औस और खजरत को इस तरीके से जो है शीरो शकर बना दिया। 200-300 साल पुरानी दुश्मनियाँ थी, मगर औस के कबीले के लोग मुसलमान हुए, खजरत के कबीले के लोग मुसलमान हुए और एक इस्लाम की रस्सी से बंध गए। तो कई सौ साल की दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई। उनमें से कुछ शरीर किस्म के लोग थे, वो अरब की हदों को छोड़ के मुल्क शाम पहुँचे। गस्सान करके एक टीला था, एक चश्मा था, चश्मे के करीब उन्होंने अपना डेरा डाला और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ज़मानों के बाद उन्होंने शाम के इलाके में गस्सानी सल्तनत को कायम कर लिया। और इतनी बड़ी सल्तनत इस कबीले ने बना ली। अल्लाह अकबर। कैसर रूम से उनके ताल्लुकात बड़े मजबूत हो गए। बड़ी जो है कैसर रूम से, जो रूम सुपर पावर ताकत थी उस ज़माने में,
उससे उसके ताल्लुक़ बड़े मजबूत हो गए। रूम का भी सपोर्ट और खजरत इन सबको मिला और नतीजा क्या हुआ, ये चंद लोगों ने शाम के इलाकों में इतनी ज़बरदस्त सल्तनत बना ली। अल्लाह अकबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बादशाह को ख़त भी लिखा था कि आओ इस्लाम कबूल कर लो, तेरा मुल्क जो है सलामत रहेगा। अगर इस्लाम कबूल ना करे तो तेरा मुल्क बर्बाद होगा। हुजूर के एक सहाबी थे हज़रत शुजा, उसको सरकार ने भेजा था कि जाओ ये ख़त दे के आओ। गस्सानी बादशाह को दे के आओ, ख़त देने गए, उसने सरकार का नामा ख़त मुबारक फाड़ दिया और फाड़ के कहता है कौन है जो मेरी सल्तनत को तबाह करेगा, मैं ख़ुद मदीना में आके ईंट से ईंट बजा दूंगा इस्लाम की। खैर इतनी बड़ी सल्तनत उसने बना ली उस कबीले ने कि बाकायदा उसकी एक सल्तनत कायम हो गई जिसको सल्तनत गस्सानिया कहते थे। इतनी बड़ी कि रूम का बादशाह भी गस्सानी सल्तनत से ताल्लुक़ अच्छे बनाना चाहता था ताकि इनका सपोर्ट मिले कि इतनी बड़ी तादाद में है, इतना बड़ा मुल्क है, और रूम का सपोर्ट भी गस्सानियों को मिल गया। नतीजे में उसने इतनी बड़ी ताकत हासिल कर ली कि हुजूर के ज़माने में मदीने के लोग कभी कभी हरासा हो जाया करते थे कि अगर बादशाह ने हमला कर दिया तो उसके पास इतनी फ़ौज है कि हम सब मिलकर भी उसके फ़ौज का 10वां हिस्सा भी नहीं हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। खैर उसके बावजूद यहाँ से अरब से लोग मुल्क शाम जाते थे और मुलाकातें होती रहती थी तो बादशाह को इस्लाम की सच्चाई पहुँचती रहती थी, सदाकत पहुँचती रहती थी। नतीजतन वो जो मदीने पे हमला करने वाला था वो हमला उसने मौकूफ़ करता करता डील दे दी, यहाँ तक कि सरकार इस दुनिया से ज़ाहिरी हयात से पर्दा फरमा गए। अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया, फ़ारूक़ आज़म का ज़माना आया। जब हज़रत फ़ारूक़ आज़म का ज़माना आया तो वहाँ गस्सानी बादशाह जिसका नाम जबला बिन अहिम गस्सानी था, जबला बिन अहिम गस्सानी ख़त लिखता है, ए उमर मुझ तक इस्लाम की सच्चाई पहुँची और मैं चाहता हूँ कि मदीने आकर इस्लाम कबूल करो। अल्लाह अकबर। कई सालों से मुसलमान और मदीना के मुसलमानों को बिलखुसूस जिस बादशाह के हमले का खौफ रहता था, आज ख़त आया है कि वो बादशाह इस्लाम के दामन से वाबस्ता होगा। मदीने में खुशी की लहर दौड़ गई। इतनी बड़ी सल्तनत का हाकिम जब मुसलमान होगा तो जाहिर बात है इस्लाम का दायरा कहाँ तक फैलेगा, इस्लाम कहाँ पहुँचेगा, और इतनी बड़ी सल्तनत जब इस्लाम में कन्वर्ट होगी तो जाहिर बात है कि और रोब दबदबा बढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर। ज़मानों से जिस बादशाह के हमले का खौफ हो और वो बादशाही इस्लाम कबूल करे तो पूरी सल्तनत मुसलमान हो जाएगी। फ़ारूक़ आज़म के ज़माने में जबला बिन अहिम गस्सानी ख़त लिखता है, ठीक है, फ़ारूक़ आज़म कहते हैं वेलकम, आ जाइए। उसके आने का वक्त आया और उसने एक सोने का ताज पहना और उस पर एक बूटी लगाई अपने दादी मारिया जिसके अंदर कबूतरी के अंडे के बराबर 2 मोती लगे हुए थे। इतने आलीशान मोती थे, वो हीरे थे कि पूरी दुनिया में उस ज़माने में किसी बादशाह के ख़जाने में इतने कीमती मोती न होंगे। ऐसे बड़े शान और शौकत के साथ ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहनता है, बड़ा ताज लगाया और हज़ारों सिपाहियों के साथ, घोड़े सवारों के साथ, और हाथों में अपने सिपाहियों के सोने और चांदी के तश्त और हीरे जवाहरात भरकर शाम से मदीना पहुंचता है। मदीने में फ़ारूक़ आज़म ने उसकी शायन शाल इस्तक़बाल किया कि आओ जो है ये जबला बिन अहिम गस्सानी आ रहा है, अब उसकी शायन शान इस्तक़बाल होना चाहिए। हज़रत अब आगे आ जाओ, आगे पीछे जगह नहीं है, अचीव आगे अचीव ना आ जाओ। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अस्सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल गर्ज़ फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शायान शान उसका इस्तक़बाल किया और उसने बेशुमार सोने और चांदी और जवाहरात से भरे हुए बोरियां और थालें फ़ारूक़ आज़म की खिदमत में पेश की। अल्लाह अकबर। इस्लाम ले आया और जो है शायान शान उसकी दावत का एहतमाम हुआ। उसी दौरान हज का ज़माना, हज का मौसम आ गया। देखिए इंसाफ क्या है, कोई इस्लाम न लाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्लाह को। अल्लाह हमारे इस्लाम का मोहताज नहीं है, न अल्लाह किसी और चीज़ का मोहताज है। अल्लाह ताला एहतिजाज से पाक है, अल्लाह ताला हाजत से पाक है। कुरान में कहता है मन शाह फलयुमिन मन शाह फलयकफुर। रब कहता है जो चाहे ईमान ले आए, जो चाहे कुफ्र करे, हमें कोई परवाह नहीं है। तुम ईमान ले आओगे तुम्हारा फ़ायदा है। रब तो गनी है, समद है,
बेपरवाह बादशाह है। फारूक आज़म का इंसाफ देखिए, अगर इंसाफ ये ना होता तो आज तारीख़ें और आज इस्लाम की जड़ें मजबूत ना होगी। इस्लाम की खुसूसियत सिर्फ इंसाफ है, जो इस्लाम को पूरी दुनिया में मुमताज़ किए हुए है। जबला बिन अहम गस्सानी मुसलमान हुआ, हज का ज़माना आया, फारूक आज़म भी हज के लिए निकले, जबला बिन अहम गस्सानी भी अपनी फ़ौज के साथ हज के लिए रवाना हुआ। खाने काबा का तवाफ़ करते करते, चूँकि वो बादशाह था तो तकब्बुर में उसने अपनी लुंगी, अपनी जो तहबंद थी, तहबंद बिल्कुल नीचे पहन के रखा था, उसकी लुंगी, उसकी तहबंद ज़मीन से घिसट रही थी। तवाफ़ करते करते कबीले बनु फज़ारा का एक किसान आदमी था, एक किसान का पैर तवाफ़ करते करते बादशाह की लुंगी पे पड़ गया, जिसकी वजह से दौरान तवाफ़ बादशाह की लुंगी खुल गई। उसने गुस्से में आके किसान को तमाचा मार दिया। अल्लाह अकबर। फारूक आज़म की बारगाह में एक आम मक्का शरीफ का किसान दायरा करता है, मुकद्दमा दायर करता है, इस आदमी ने मुझे तमाचा मारा, उमर मुझे इंसाफ दी ले आया जाए। अल्लाह अकबर। फारूक आज़म की बारगाह में जबला बिन अहम गस्सानी और किसान भी खड़ा है। फारूक आज़म कहते हैं कि इसने दावा किया है तुमने दौरान तवाफ़ इसको तमाचा मार दिया। कहा, गुस्से आ गया और इसने लुंगी पे पैर दिया, मेरी लुंगी छूट गई और सतर खुल गई, मैंने मार दिया उसको। फारूक आज़म कहता है दो ही सूरतें हैं, या तो किसान तुम्हें माफ़ कर दे या ये किसान भी तुम्हें ही तमाचा मारे। अल्लाह अकबर। जबला बिन अहम गस्सानी कहता है, ऐ उमर बिन खत्ताब, मालूम है मेरी सल्तनत कहाँ तक फैली है? मैं शाम और गस्सानी बादशाह हूँ, शामियों का बादशाह हूँ, और मैं तो समझा था इस्लाम लाऊंगा तो मेरे बाद मेरी और शान बढ़ जाएगी। फारूक आज़म कहते हैं बेशक इस्लाम से तुम्हारी आखिरत बेहतर होगी, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, मगर इस्लाम की यही खुसूसियत है कि अब मैं और तुम सब इस्लाम के कानून के पाबंद है। उमर के खत्ताब के बेटे उमर के पास वो ताकत नहीं है कि इस किसान को राज़ी कर ले। यही कानून उमर पर भी है, यही कानून किसान पर भी है, यही कानून तुझ पर भी है, यही कुरान का कानून है। या तो ये किसान तुम्हें माफ़ कर दे तो इस्लाम भी माफ़ करेगा, या ये कि माफ़ ना करे तो जिस तरह तुमने तमाचा मारा है सबके सामने, उसी खाने काबा के मताफ सहन में ये किसान भी तुम्हें तमाचा मारे। अल्लाह अकबर। बादशाह को ये पसंद नहीं आया, मुझे किसान तमाचा मारे। बादशाह तो था ही, वैसे तकब्बुर होता है कि एक रात का मौका दो, कोई सिचुएशन और नहीं। फारूक आज़म कहते कोई और सूरत नहीं है, यही सूरत है। अल्लाह अकबर। सर खुजलाने लगा कि एक रात का मौका दो। रात में सोया, आधी रात को उठ के कुस्तुनतुनिया भाग गया अपने लश्कर के साथ और नसरानी हो गया। देखिए जनाब फारूक आज़म का इंसाफ। इस्लाम वो सबसे बेहतरीन मज़हब और उसका इंसाफ है। बादशाह जाता है तो जाए, मगर इस्लाम का कानून डैमेज नहीं होना चाहिए। मसावत तो इंसाफ का दामन दागदार नहीं होना चाहिए। उमर की क्या मजाल है कि कुरान के कानून में इधर उधर करे, ये तो कानून इलाही है, ये तो कानून है। इसी कानून और उमर फारूक आज़म के उसी इंसाफ का नतीजा था। अल्लाह अकबर। वहीं दिल में खौफ खुदा जनाब उमर के था कि अल्लाह अकबर, आधी दुनिया से ज़्यादा कलमा पहुंच गया। और फारूक आज़म न रूम गए, न किसरा गए, न ईरान गए, न अफ्रीका आए, न मिस्र गए, न जो है उर्दून गए, न जॉर्डन गए, न फ़लस्तीन गए, कहीं ना गए। 10 साल की हुकूमत की है जनाब फारूक आज़म ने। मदीना में बैठे रहे, सिर्फ मार्शल फील्ड तैयार किया, जनरल तैयार किए। कहाँ जाना है? तुम्हारा सिपह सालार खालिद इब्न वलीद रहेगा। फ़लस्तीन जाना है और जो है बैतुल मुक़द्दस फ़तह करना है, तुम्हारा सिपह सालार अबू उबैदा इब्न जर्रा रहेगा। कहाँ जाना है? मौता जाना है, तुम्हारा सिपह सालार ये रहेगा। तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लड़ना कैसे? फील्ड बताई, कानूनी फील्ड बताया, मार्शल फील्ड बनाई, जर्नलिस्ट जो है कर्नल जनरल बनाए कि कौन कहाँ कैसे लड़ेगा। सिर्फ एहतमाम फरमाया, तदबीर फरमाई, कहीं ना गए। मदीना में बैठे बैठे आधी दुनिया से ज़्यादा फारूक आज़म ने मोहम्मद अरबी का कलमा फैला डाला था। अल्लाह अकबर। यही नतीजा था कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्लाह अकबर, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि आपके हुक्म का तो हाल ये था। जनाब फारूक आज़म के दौर में मदीना में ज़लज़ला आ गया था। अल्लाह अकबर। जैसे ही ज़लज़ला, काफ़ी वक्त तक वो ज़लज़ला रहा, जब ज़मीन हिलने लगी जनाब फारूक आज़म जलाल में आए, असा उठाया और मदीने के आबादी के किनारे पे गए और किनारे पे जाकर फारूक आज़म अपना
पैर मारते हैं, पैर मार के कहते हैं, ऐ ज़मीन, खत्ताब का बेटा उमर, तुझ पे इंसाफ नहीं कर रहा क्या? जब इंसाफ कर रहा है तो इतनी बेचैन क्यों होती है, मुस्तरीब क्यों होती है, क्यों हिलती है? क्या उमर तेरी पीठ पे इंसाफ नहीं करता? पैर मारना था, मदीने का जलजला ख़त्म हो गया। अल्लाह अकबर। और ऐसा ख़त्म हुआ कि आज दुनिया में जलजले आते हैं, 1400 साल हो गए मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। अल्लाह अकबर। ये जनाब फ़ारूक आज़म का वो इंसाफ है जिसकी किरण आज तक बाकी है, जिसका असर आज तक बाकी है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। मुस्तफ़ा कहते हैं जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह मखलूक़ात और खुदाई उस बंदे की कर देता है जो अल्लाह से डरता है। तो फिर अल्लाह ताला बंदों के दिल में उस बंदे का खौफ डाल देता है। जब मिस्र फतह होता है, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर मिस्र बनते हैं। वहाँ के लोग बादशाह के दरबार में आए सलामती की दुआ करने और ये कहने कि आप हमारे बादशाह बने। मिस्र अब मुसलमानों के कब्ज़े में आया। एक आदमी आकर कहता है, हज़रत अब ये पूरा मिस्र समझे ना, इजिप्ट आज जिसकी राजधानी और जिसका कैपिटल काहिरा है, कैरो है, मिस्र पूरा मुसलमानों के कब्ज़े में आया। मिस्र के लोग आकर हज़रत अम्र बिन आस से कहते हैं कि हज़रत यहाँ पूरे मुल्क में, पूरे मिस्र में पानी दरियाए नील से जाता है और दरियाए नील ही से पूरे मामलात होते हैं। उसके पानी से अगर ये खुश्क हो जाए तो जानवर मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो हज़रत कहते हैं, गवर्नर मिस्र कहते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है? कि बड़ी बात यह है हज़रत कि हर साल जब शुरू होता है तो किसी माँ बाप को समझा कर उसकी बेटी को लेना पड़ता है और उसको संवार के, सजा के, धजा के, दुल्हन की तरह बना के उस बच्ची, उस कंवारी लड़की को मिस्र की इस दरियाए नील में किनारे पे ज़बह करना पड़ता है, बलि चढ़ानी पड़ती है। जब उसका खून दरियाए मिस्र में, दरियाए नील में खून जाता है तब जाके मिस्र नील का पानी जारी होता है। अब उसके बाद अगर भेंट नहीं चलाते तो फिर पानी जारी नहीं होता। हज़रत अम्र बिन आस ने जब ये सुना, आप कह गए, वल्लाहि ला यकूनु फिल इस्लाम हाकज़ा अबदा, खुदा की कसम इस्लाम में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंवारी की भेंट चढ़ाओ तो पानी आए। फ़ौरन हज़रत अम्र बिन आस गवर्नर मिस्र है, मदीने में फ़ारूक आज़म को ख़त लिखते हैं, हज़रत ऐसा मामला है, मैंने ये जवाब दिया उनको। फ़ारूक आज़म कहते तुमने अच्छा जवाब दिया, इस्लाम तो इन सारी रस्मों को मिटाने आया है, ऐसी मानसिकता मिटाने आया है, ऐसी विचारधारा ख़त्म करने आया है, ऐसा कॉन्सेप्ट ख़त्म करने आया है, ऐसी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास ख़त्म करने इस्लाम आया है। इस्लाम में ऐसा नहीं है कि किसी की भेंट चढ़ाओ तो पानी आएगा। फ़ारूक आज़म ने ख़त लिखा और ख़त जो है गवर्नर मिस्र हज़रत अम्र बिन आस को लिखा और ख़त में लिखा कि रात के वक्त ये मेरा ख़त दरियाए नील के एक नाम है, नील मिस्र के नाम है और मेरा ये ख़त दरियाए मिस्र को डाल देना। हज़रत फ़ारूक आज़म ने मदीने में बैठ कर दरियाए नील को ख़त लिखा है, समंदर को ख़त लिखा है, दरिया को ख़त लिखा है। अल्लाह अकबर। ख़त लिखा, हाज़ल किताब मिन अब्दुल्ला अमीरुल मोमिनीन बिन उमर बिन ख़त्ताब इला नील मिस्र, या नील इन कुंता तजरी मिन क़ब्ली फला तजरी वइन युजरिकल्लाहु ताला फअसलुल्लाह ताला अल वाहिदुल क़हार अन युजरिका हाज़िल किताब मिन उमर बिन ख़त्ताब। आगे मोहर लगा दी अपनी, उस नामा को बिल्कुल लपेट कर गवर्नर मिस्र को भेजा और का दरियाए मिस्र में, दरियाए नील में डाल देना। अल्लाह अकबर। क्या लिखा ख़त में? ख़त का मज़मून, टॉपिक ख़त का ये था कि ये ख़त अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब की तरफ से दरियाए मिस्र को, नील दरिया को ये ख़त है, ऐ दरियाए नील, अगर तू खुद से आता हो जाता है तो तेरी ज़रूरत नहीं है, कल से मत आना, मत बयानी देना, नहीं ज़रूरत है तेरे पानी की। और अगर तुझे अल्लाह जारी करता है तो उमर अल्लाह का बंदा उसी अल्लाह से सवाल करेगा, ए अल्लाह तू ही जारी कर दे। अल्लाह अकबर। ये ख़त रात के वक्त हज़रत अम्र बिन आस डालते हैं मिस्र के दरियाए नील में। सुबह फजर के बाद देखते हैं 6 फीट पानी दरियाए नजमीन में मौजे मार रहा है। अल्लाह अकबर। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तकरीबन 1400 साल बीत गए,
आज भी नील का पानी कम नहीं हुआ है, आज कभी खुश्की नहीं है, बल्कि इतना ज़बरदस्त पानी है। वही नील बहता हुआ शाम में जाता है, वही नील बहता हुआ फुरात से मिल जाता है, वही नील बहता हुआ इराक की हदों से चीरता हुआ बहरे कुल्जुम में मिल जाता है, वही नील है जो मिस्र की हदों को चीरता हुआ उसके हिस्से गल्फ में पहुंचता है, उसका हिस्सा बहरे रूम में पहुंचता है, उसका हिस्सा बहरे अटलांटिक में पहुंचता है, उसका हिस्सा बहरे शाम में पहुंचता है। वही नील है। आज 1400 साल हो गए, उमर के खत का जलाल है कि आज तक नील रुकने का नाम नहीं लेता। उमर का हुक्म भी जारी है और 1400 साल से दरियाए नील भी जारी है। अल्लाहु अकबर। मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह खुदाई उसकी कर देता है। इन सारी चीज़ों पर भी बंदा हुकूमत कर सकता है। बंदा अल्लाह के लिए रोना सीख ले तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को अपने खुदाई उसके कदमों में डालता है और मखलूक़ात उसके खुदा उसके जो है उसकी खादिम हो जाती है। सरकार के एक ग़ुलाम थे, साहबी थे, हज़रत सफ़ीना, होते होते अपने साथियों से बिछड़ गए। साथियों से बिछड़ कर एक जंगल में चले गए। जंगल में अकेले जा रहे हैं। सफ़ीना, हज़रत सफ़ीना, इनका नाम तो कुछ और था, मगर एक जंग के मौके पर उनको सरकार का सामान, कुछ साहबा का सामान इतना हज़रत सफ़ीना ने उठा लिया था कि सरकार की ज़बान से निकल गया, अरे तुम तो सफ़ीना हो, इतना सामान उठाए हो, ऐसे लगता है तुम कश्ती हो। सफ़ीना कहते अरबी में कश्ती को। सरकार ने सफ़ीना कहा, उसका नाम लोग भूल गए। आज भी उनका नाम आता है तो हज़रत सफ़ीना, किताबों में हो तो हज़रत सफ़ीना, हदीस में हो तो हज़रत सफ़ीना, तफसीर में हो तो हज़रत सफ़ीना। होते होते अपने साथियों से बिछड़ गए, जंगल में पहुँचे, सामने शेर आ गया। अल्लाह अकबर। शेर जैसे खड़ा होना चाहता है और हज़रत सफ़ीना पे पंजा मारना चाहता है। हज़रत सफ़ीना कहते हैं, या असद क़िफ़ वैस्मा, ऐ शेर सुन, हमला बाद में करना, पहले सुन मैं कौन हूँ। कि अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन मैं हुजूर का गुलाम हूँ, अपने साथियों से रास्ता भूल गया हो और मुझे फुला जगह जाना है, इतना सुनना था। शेर पीछे पलटा, दुम हिलाया और दुम हिला के कह रहा है, आप हुजूर के गुलाम हैं, चले आइए, रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। कसीदे बुर्दा में अल्लामा शरफुद्दीन बुसेरी फरमाते हैं, मन तकुम बि रसूलिल्लाह नुसरतुहु व मन तकुम बि रसूलिल्लाह नुसरतुहु इन तुलकुल उसदु फी आजामिहा तजीमे। अल्लामा शरफुद्दीन बुसेरी कहते हैं, जिसे दुनिया में रसूल पाक की मदद मिल जाए, हुजूर की तायद मिल जाए, मुस्तफ़ा की मदद तायद हासिल कर ले, सरकार की जो है इनायत जिसे मिल जाए, इन तुलकुल उसदु फी आजामिहा तजीमे, फिर वो रसूल पाक का नवाजा हुआ। अगर घने जंगल में भी चला जाए, शेर से मुलाकात हो तो शेर भी गर्दन झुकाकर हुजूर के ग़ुलाम की बारगाह में हाज़िरी पेश कर रहा है। यही है अल्लाह के लिए बंदा जब अपने आप को सौंप देता है। तो ये देखिए जनाब फ़ारूक़ आज़म है, रात रात रोते हैं। कौन है जनाब फ़ारूक़ आज़म जिनको रसूल पाक ने जन्नत का टिकट दे दिया हो, सर्टिफिकेट दे दिया हो और जन्नत भी दी हो, वाजिब भी कर दी हो, और अशरा मुबशरा में भी जनाब फ़ारूक़ आज़म है, वो 10 लोग जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली। गोया कई मरतबा के जन्नती है, मगर अल्लाह अकबर, जब जनाब फ़ारूक़ आज़म रात की तन्हाई करते, आप इतना रोते थे, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाते। आपके आंसुओं से ऐसा लगता था जैसे आपने चेहरे पे वज़ू कर लिया है पानी से। वो पानी के छिड़काव नहीं होता था, आपके खौफ खुदा के आंसू हुआ करते थे। मुसल्ला भीग जाया करता था। ये खौफ खुदा है। सब शाम होती, फ़ारूक़ आज़म एक कोड़ा लेकर अपने पाँव पे मारते थे और कोड़ा चुभाते थे अपने पाँव को, और पाँव से जनाब फ़ारूक़ आज़म कहते थे, बता आज कितना तू अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ चला है, कितना अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ चला है। आज के बाद चलेगा तो फिर इसी तरह मारता रहूँगा। नफ्स से कभी जो है सुलह न किया, अपने नफ्स अम्मारा से कभी कॉम्प्रो नहीं करते, बल्कि इस कदर अपने आप को मुखलिस बना के रखा, अल्लाह अकबर, कि कभी नफ्स का धोखा आ भी जाता तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म ऐसा काम कर लेते जिसे पता चलता उमर
तुम कुछ भी हो मगर रसूल पाक के ग़ुलाम हो, अल्लाह के बंदे हो। जो सारी दुनिया कब्र व हश्र से गुजरने वाली है, मीज़ान व पुलसिरात से गुजरेगी। उमर अमीरुल मोमिनीन होकर तुझे भी कब्र व पुलसिरात से गुजरना पड़ेगा, तुझे भी मीज़ान से और जो है मैदान हश्र से गुजरना पड़ेगा। ये ख्याल जनाब फ़ारूक़ आज़म का इस कदर दिल में खौफ खुदा पैदा करता था, अल्लाह अकबर, ऐसा खौफ खुदा पैदा करता था कि जनाब फ़ारूक़ आज़म रात रात रोया करते और रो रो कर बारगाह इलाही में दुआ करते थे, ऐ मौला उमर के साथ बेहतरीन मामला फरमा, ऐ परवरदिगार आलम उमर के साथ बेहतरीन मामला फरमा, ऐ मौला मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे मेरी रियाया के ताल्लुक़ से सवाल न कर, और मौला कुछ ख़ता हो तो तू गफ़ूर रहीम है। सारी रातें जनाब फ़ारूक़ आज़म की रोने में गुजर जाती। उसी इंसाफ का नतीजा था, अल्लाह अकबर, मदीना में रहकर पूरी दुनिया में रौब और दबदबा ऐसा जारी किया था कि अल्लाह अकबर। एक मरतबा जनाब फ़ारूक़ आज़म भी अपने साथियों से बिछड़ गए, बिछड़ते बिछड़ते रेगिस्तान में चले गए। साथी कहीं चले गए, शिकार के लिए निकले थे, जंग के कोई मौका था, फ़ारूक़ आज़म रेगिस्तान में चले गए। पानी का मशकीज़ा था, पानी ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका दौरे हुकूमत। चलते चलते रेगिस्तान में कहाँ पहुँच गए, खाना पानी दाना सब ख़त्म हो गया। अब इतनी प्यास लगी, इतनी भूख लगी हज़रत फ़ारूक़ आज़म को, निडाल हो गए कि कोई आए पानी पिलाए, खाने की कोई चीज़ मुझे मैसर हो। अल्लाह अकबर, बहुत देर के बाद देखा बहुत सामने से एक चरवाहा चंद बकरियां लेके आ रहा है। फ़ारूक़ आज़म की जान में जान आई, चलो एक चरवाहा है आ रहा है, उसके पास पानी होगा, पानी ना होगा तो बकरियां हैं, दूध तो होगा ही। अल्लाह अकबर, चरवाहा करीब आया और चरवाहे से जनाब फ़ारूक़ आज़म कहते हैं, ऐ आने वाले, मैं बहुत प्यासा हूँ और अजनबी मुसाफिर हूँ, अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, मुझे प्यास लगी है, तेरे मशकीज़े से पानी हो तो दे मुझे। वो चरवाहा कहता है, पानी तो मेरा था वो ख़त्म हो गया है, अब इतना ये कि मैं पी सकूं, अगर तुम्हें दूं तो फिर जो है मेरे लिए न बचेगा। हज़रत फ़ारूक़ आज़म कहते हैं, चरवाहा इनको नहीं जानता है कि ये कौन है। अल्लाह अकबर, कहते हैं इतनी सारी बकरियां हैं, किसी बकरी का दूध निकाल दे। चरवाहा कहता है कि अरे ये सारी बकरियां मेरे मालिक की है और मालिक की इजाज़त के बगैर तुझे दूध दे दूँ नाइंसाफ़ी होगी। कहते हैं कि हज़रत उमर ने कहा कि क्या पता चलेगा तेरे मालिक को, इतनी सारी बकरियों का रेवड़ है, किसी एक बकरी का एक गिलास दूध दे देगा, क्या तेरे मालिक को पता चलेगा। हज़रत फ़ारूक़ आज़म से चरवाहा कहते हैं, अरे उस मालिक को पता नहीं चलेगा, मगर उस मालिक का मालिक अहकमुल हाकिमीन है, वो तो जानता है। बहुत समाजत करने लगे फ़ारूक़ आज़म। चरवाहा कहता है, मैं हुक्म का पाबंद हूँ, मैं ख़यानत नहीं कर सकता। जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई तो वो चरवाहा कहता है, क्यों बहस कर रहा है, अरे तू तो आम आदमी लगता है, सुन अगर तेरी जगह मेरे मुल्क का अमीर उमर बिन खत्ताब भी होता, उसे भी मैं पानी और दूध न देता। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। फ़ारूक़ आज़म की आंखों से आंसू निकल आए, गले से लगाया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं ही उमर बिन खत्ताब फ़ारूक़ आज़म हूँ। अल्लाह अकबर, उसे डांटा नहीं, मारा नहीं, उस चरवाहे को गले से लगाया फ़ारूक़ आज़म ने और दुआ करते, ए मौला, जब मेरी रियाया में, मेरी सल्तनत में ऐसे खुदा से डरने वाले हैं तो इंशाअल्लाह उमर भी क़यामत के दिन बख्शा जाएगा। अल्लाह अकबर, ये खौफ खुदा है। जब अल्लाह से बंदा डरता है, मौला से बंदा डरता है, तो परवरदिगार आलम उस बंदे का डर और उसका रोब दबदबा दुनिया में जारी करता है। आज हम लोग डरते नहीं हैं। कितने लोग हैं जो रात के तन्हाई में आंसू बहाते हैं। रात का जो आखिरी पहर होता है ना मेरे दोस्तों, रात के 3 हिस्से करो, उसमें जो आखिरी पहर है, फजर का वक्त शुरू होने से 1-1.5 घंटा पहले, वो जन्नत का पहर कहा गया है। अल्लाह ताला 24 घंटों में जितना बंदों से करीब नहीं होता है, उतना उस वक्त करीब होता है। रहमत इलाही उतरती है आखिरी पहर में। वक्त फजर शुरू होने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले रहमत इलाही उतरती है।
फरिश्ते उतरते हैं, रोजियां बांटी जाती हैं, हुस्न बांटा जाता है, ईमान बांटा जाता है, लुत्फ और सकीने कल्ब बांटा जाता है, इत्मीनान कल्ब बांटा जाता है, रहमतें उतरने का वक्त होता है। और मौसूफिया फरमाते हैं, दाता अली हिजवेरी ने कश्फुल महजूब में भी लिखा है और कई जगह इमाम गजाली ने भी अपनी किताबों में ये चैप्टर लिखा है। कहते हैं वो आखिरी वक्त रात का जब नींद अपने शबाब पे होती है, बंदा उठकर मुसल्ले को तर कर दे, बंदा उठकर रोए, रोना नहीं आता है तो सजदा ही करे, सजदा नहीं कर सकता है तो सिर्फ खुदा की बारगाह में बैठ जाए खुदा का तसव्वुर करके। आखिरी वक्त है, उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं वो दुआ का वक्त होता है, आखिरी पे है। हमारे सूफिया की आदत करीमा थी कि लोग बड़े बड़े सूफिया फजर से 1 घंटा पहले मस्जिद में चले जाया करते थे, नमाज तहज्जुद पढ़ते, दुआ करते, इस्तिग़फ़ार करते। और कुरान में भी उनकी तारीफ आई है, अल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार, कुरान में फरमाया गया जो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं, बिल असहार यानी जो रोज़ा रखने का वक्त है, जो सहरी खाने का वक्त होता है, अल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार कुरान में है, जो सहरी के वक्त उठ जाता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, रोता है खुदा की बारगाह में, तो अल्लाह ताला उस बंदे के बेहद करीब होता है, उसे जो है नेमतें, रहमतें, बरकतें, ईमान में लुत्फ़ दिया जाता है। इसलिए उस वक्त उठ जाना चाहिए, उस वक्त जो है बंदा जग जाए और खुदा की बारगाह में झुके। देखिएगा अल्लाह ताला उस वक्त दुआएं जल्दी कबूल करता है, इसलिए कि उस वक्त ऐसा वक्त होता है कि बहुत कम लोग हैं जो उस वक्त उठ के खुदा से मांग रहे हैं। अक्सर तो इस वक्त सोए पड़े हैं, कम लोग हैं तो इस वक्त उठ खुदा से मांग रहे हैं। खुदा की रहमत मुकम्मल तौर पे तवज्जो होती है। अल्लाह अकबर। अब ये रात को देर से सोएगा तो सुबह 5 बजे कैसे उठेगा? 5 बजे फजर का वक्त है, 4 बजे ही इस मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार ये वक्त शुरू हो जाएगा, तो 4 बजे कैसे उठेगा? 2 बजे तो इंटरनेट तक बैठा है, 3 बजे तक तो मोबाइल में यूट्यूब देखता रहा, फेसबुक देखता रहा, कैसे उठेगा? कुत्तों की ज़िंदगी देखी आपने? कुत्ता सारी रात चिल्लाता है, रात को 2-2, 3 बजे तक कुत्ता कभी इस गली में कभी उस गली में, कभी इस नुक्कड़ पे कभी उस नुक्कड़ पे, सारी रात कुत्ता चिल्लाता है। रात को कुत्ता सोता नहीं है, सारी रात चिल्लाता रहता है, भौंकता रहता है। गाड़ी गुजरी तो कुत्ता भौंका, आदमी गुजरा रात को तो कुत्ता भौंका, सारी रात कुत्ता भौंकता है। जैसे ही फरिश्तों के नाजिल होने का वक्त आता है कुत्ता सो जाता है। आपने देखा फजर के वक्त सारे कुत्ते सोए रहते हैं, नुज़ूल रहमत का वक्त आता है, सारी दिन की थकावट रात की गालिब आती है, कुत्ता सो गया। मगर मुर्ग को देखा है आपने? मुर्ग पूरी रात आराम करता है, सहरी का वक्त होता है, मुर्ग उठ के बांग देता है। सूफिया कहते हैं उसकी बांग अल्लाह की तस्बीह होती है, उसकी बांग अल्लाह का जिक्र होता है। सूफिया कहते हैं अब बता तुझे कुत्ता बनना है मुर्ग की तरह बनना है? रात को 2-2 बजे तक इंटरनेट पे गंदगियां देखते रहे, ये फजर नहीं पड़ता है तो फिर तहज्जुद कैसे पड़ेगा? फिर ये सहर के वक्त उठकर तौबा कैसे करेगा? ये तो फजर पढ़ने के इरादे से सोया ही नहीं है। अब जब पूरी रात 2-2, 3-3 बजे तक इंटरनेट पे बैठा रहा, अब जब सहरी का वक्त आएगा, दुआ की कबूलियत का वक्त आया, खुदा की रहमत के नुज़ूल का वक्त आया, फरिश्तों के उतरने का वक्त आया, सूफिया कहते हैं जिब्रील और मिकाईल उतर आते हैं, इसराफील और इज़राइल उतर आते हैं, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उतरते हैं और दुनिया में फैल के रहमतें तकसीम करते हैं, रहमतें देते हैं, बरकतें देते हैं। इसलिए सूफिया इकराम ने लिखा है फजर के वक्त जब उठो अपने मकान के दरवाज़ों की खिड़कियाँ खोल दिया करो, इसलिए कि उस वक्त की जो हवा होती है वो जन्नत से लग के आती है, वो जन्नत से लग के आती है, फरिश्तों के जिस्म से लग के आती है। वो हवा अगर घर में जाती है शिफा दे देती है, सेहत दे देती है, तंदुरुस्ती दे देती है। वो हवा उस वक्त जो जन्नत का मजा होता है, उस वक्त आप कभी देखिएगा उस वक्त क्या लुत्फ आता है। उस वक्त तन्हाई में बैठिएगा और कभी तजर्बा कीजिएगा, 40 दिन तक तजर्बा करो, आप देखना जिंदगी में परिवर्तन आए ना आए तो मुझे कहना। सुबह उठ जाओ, 1 घंटा फजर से पहले मस्जिद में आ जाओ, तहज्जुद पढ़ो और अपने गुनाहों को याद करो। ज्यादा नहीं, 2 आंसू बहा डालो अल्लाह के खौफ से और उन्हीं आंसुओं को अपने चेहरे पे मल लो। हदीस में आया है वो 1 कतरा आंसू का जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है। वो 1 कतरा आंसू का तेरी तकदीर बदल देगा, तेरे हालात बदल देगा,
40 दिन तक कभी तजर्बा करके देखना, जिंदगी पलट जाएगी, जीने का तरीका आ जाएगा, अल्लाह सुकून क़ल्ब उतार देगा, इत्मीनान क़ल्ब उतार देगा अल्लाह ताला। मगर ज़रूरी है कि उसके लिए जल्दी सोया जाए। अब 2 बजे 3 बजे तक सोएगा, जब सुबह सहरी का वक्त आया तो कुत्ता जैसे कभी गंदगी में सो गया, कभी किसी नुक्कड़ पे, कभी किसी गली में, कभी किसी नजासत पे सो गया। अब सारी रात जो है इंटरनेट देखता रहा, शहर का वक्त आया तो दोस्त के घर पे सो गया, पड़ोसी के यहाँ सो गया, अपनी दुकान में काम करते करते रात को सो गया, किसी के घर पे सो गया, गर्लफ्रेंड की बाहों में सो गया, कभी इसकी बाहों में कभी उसकी बाहों में। ये जाहिर बात है, रहमत के उतरने का वक्त आता है, नींद आती है, रहमतें उतरती है और ये सो जाता है। सूफिया कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, सूफिया कहते हैं तुझे अंदाजा और तुझे सेलेक्ट करना है, बता इन कुत्तों की तरह बनना है या मुर्ग की तरह बनना है जो फजर के लिए उठाता भी है, अल्लाह की तस्बीह भी बोलता है, सुभान अल्लाह भी कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता है। मुर्ग की बांग तस्बीह होती है, सारी रात मुर्ग आराम से सोता है और सुबह फ्रेश होकर उठ जाता है, लोगों को उठाता है, तस्बीह बोलता है और फरिश्तों की आमद से लुत्फ भी ले रहा है, बरकतें भी ले रहा है। इसी तरह बंदा मोमिन जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए, रहमत हवा, खुदा के बारगाह की हवा, जन्नत की हवा लगेगी, जिस्म में सेहत और तंदुरुस्ती आएगी, बरकतें भी आएगी। और इमाम गज़ाली ने लिखा है जो बिल असहार यानी सुबह सहरी में उठने का आदी है, इस्तिग़फ़ार करने का आदी है, नमाज पढ़ने का फजर से पहले आदी है, दुनिया के सारी क्रीम वो तवज्जो फ़ायदा न देगी, उसके आंसुओं से वो चेहरे पर जब मर लेगा, उलमा कहते हैं, सूफिया ने लिखा है रात को रोया होगा, सुबह फजर के बाद जब निकलेगा उसके चेहरे का हुस्न बता देगा रात क़याम करके आया है, रात सजदा करके आया है। यह है खुदा हुस्न भी देता है, वजाहत भी देता है। यही है रात रात जनाबे फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन जो है वो आप जो है गश्त भी कर रहे हैं और इस तरीके से आप हुकूमत भी खौफ खुदा भी है। 10 साल तक रहे, इतना तवील मौजू है जनाब फ़ारूक़ आज़म का। मेरे जैसा कम इल्म भी अगर चाहे तो 2 दिन तो हो गए, कल भी ये बयान किया था, आज भी ये बयान किया। अब ज़्यादा चलाऊँगा तो बहुत सारे टॉपिक्स रह जाएंगे। फ़ारूक़ आज़म हमेशा दुआ करते थे, अल्लाह मर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिका वर्ज़ुक़ल मौत फ़ी बलद हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ारूक़ आज़म दुआ करते थे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और तेरे महबूब के शहर में मुझे मौत दे दे। अल्लाह अकबर। दोनों दुआएं जनाब फ़ारूक़ आज़म की कबूल हुई। एक यहूदी किस्म का आदमी, एक मुनाफे जिसका नाम फ़िरोज़ अबू लुलू था, एक साहबी हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा का ग़ुलाम था। एक दिन ये ग़ुलाम फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में अपने आका की शिकायत लेके आया था, मेरा आका मुझसे रोज़ाना 4 दिनार मांगता है और मैं 4 दिनार दे नहीं पाता। फ़ारूक़ आज़म ने कहा कि तेरा आका है, तू इसका ग़ुलाम है, तुझे भारी कीमत देकर उस आका ने ख़रीदा है, क्योंकि वो इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त का माहौल था, भारी कीमत दे के ख़रीदा है और तू इतना सारा काम करता है, नक्शो निगार बनाता है, आर्ट करता है, आर्टिस्ट है, और तू जो है इसके साथ साथ बढ़ई है, लकड़हारा है, कारपेंटर है, इतना सारा काम करके कमाता है, तो अगर 4 दिनार अपने मालिक को देगा तो तेरे लिए ज़्यादा नहीं है, बरोबर है। फ़ारूक़ आज़म ने इंसाफ उसके मालिक के हक़ में किया। उसी वक्त से फ़िरोज़ अबू लुलू ने अपने दिमाग में जो है सोच लिया कि उमर ने मेरे इंसाफ न किया, अगर उमर चाहते तो मेरा मालिक 2 दिनार और कम कर देता, मुझे बोझ हल्का होता। मगर फ़ारूक़ आज़म ने इंसाफ किया और आपने जो है उसका मामला था, उसके मालिक के हक़ में आपने जो है फ़ैसला दिया। उसने कहा ठीक है, गुस्से होके चला गया। एक दिन फ़ारूक़ आज़म ने उसको बुलाया और बुला के कहा कि अरे तू कहता था कि तू ऐसी चक्की बना सकता है जो हवा से चले, बड़ा होशियार था, वो तरह तरह की चीज़ें बनाया करता था। और उस ज़माने में लोग जो हैं वो हाथ से चक्की पीसते थे, आटा पीसा जाता था, मगर इसके पास कोई फार्मूला था। वो कहता था कि मैं ऐसी चक्की बना सकता हूँ जिसमें हाथ को वर्क न करना पड़े, पवन से वो चक्की चले, जो आज की पवन चक्की है वो जानता था। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने कहा कि तू फार्मूला दे या तू बना के दे, ताकि लोगों के काम में ये काम आए, तो बहुत सारा काम का वक्त बच जाएगा। फ़ारूक़ आज़म ने कहा तू कहता था कि ऐसी चक्की बना सकता है जो पवन से चले, बना। फ़ारूक़ आज़म से वो तेवर बदल के कहता है हाँ हाँ
अमीरुल मोमिनीन बनाऊंगा और ऐसी चक्की बनाऊंगा कि लोग याद करें। ये कह के चला गया, लोग न समझ पाए, मगर फारूक आज़म समझ गए। आप कहने लगे ये जवान मुझे कत्ल की धमकी दे के गया है, क्योंकि इंसाफ नहीं। पहले आपने फैसला उसके मालिक के हक में किया था तो उसके दिमाग में गुस्सा था, उसने वही गुस्सा उतारा, बनाऊंगा चक्की और ऐसी चक्की बनाऊंगा कि लोग क़यामत तक याद करेंगे। चला गया। फारूक आज़म को पता था धमकी दिया है दबे दबे अल्फाज में, आपने कोई उससे तारुज़ न किया और चला गया। और एक दिन जब जो है हिजरी 23 में अल्लाह अकबर कहते हैं जनाब फारूक आज़म मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए। आप सफ़ें जब खड़ी हो जाती आप कहते थे अदलुस्सुफूर, ऐ लोगों सफ़े सीधी कर लो, सफ़े सीधी कर लो। इतना कहकर आप मुड़े, अल्लाह अकबर कहा और जैसे नमाज शुरू की, मुकब्बिर की जगह पर ये फ़िरोज़ अबू लूलू खड़ा था, उसने जहर में बूझा हुआ खंजर फारूक आज़म के कन पट्टी पे मारा, जो कान को चीरता हुआ आपके कंधे और सीने के करीब आ गया। जनाब फारूक आज़म ज़ख्मी हो गए, वहीं निढाल हुए और आपकी जगह पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आके नमाज फजर पढ़ाते हैं, आपके खलीफा बन गए। उन्होंने 2 मुख्तसर सी सूरतें पढ़ी, नमाज मुकम्मल करवाई। फारूक आज़म को एक जगह रखा गया, उस कातिल को भी लोगों ने पकड़ा, इधर उधर छुड़ाने की कोशिश करता रहा। उसमें तकरीबन उसने 8-10 लोगों को मारा, 6 तो इंतकाल कर गए और कितने लोगों को ज़ख्मी कर दिया। आखिर में एक आदमी ने उस पर चादर डाल दी, चादर में उलझ के रह गया, तो देखा कि बचने वाला नहीं हो, तो उसी खंजर से उसने अपने आप को मार दिया। ये तो मर गया, जहन्नम रसीद हुआ। फारूक आज़म को साइड में रखा और आपके पास लोग आते गए, मगर आपकी नज़र आसमान पर है और कहते हैं लोगों वक्त जा रहा है, उमर ने नमाज फ़जर नहीं पढ़ी है, उमर ने नमाज फ़जर नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर, मौत सामने है, चंद लम्हात के बाद ज़िंदगी का तार ख़त्म होने वाला है। इस हयात को सलाम कर कर हयात उखरवी, हयात बरज़ख में जाने वाले हैं। मगर देखिए जनाब फारूक आज़म को, अल्लाह अकबर, इस्लाह का जज्बा देखिए। उस वक्त एक आदमी आया था जिसकी लुंगी ज़मीन पे घसीट रही थी। आपने कहा अली क़ाबो फिन्नार, ए बंदा, आका ने मना फरमाया है लुंगी ऊपर का तखना दिखना चाहिए। इस्लाह इस वक्त कोई इस्लाह करेगा क्या? तबलीग कर रहे हैं और मुसलसल आपकी नज़र सूरज पर है। मैंने फ़जर नहीं पढ़ी, मैंने फ़जर नहीं पढ़ी, मैंने फ़जर नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर, ये वक्त है ज़ख्म खाकर भी अल्लाह की याद फ़जर के लिए बेकरार है। ज़ख्म खून बह रहा है, पूरा जिस्म लहू लुहान है, मगर उमर को ज़ख्म की नहीं, मुसल्ला और इमामत और नमाज की फ़िक्र है, अल्लाह की बंदगी की फ़िक्र है। यही वो किरदार था उमर का कि दुनिया एक तरफ, इबादत एक तरफ, कायनात एक तरफ, अल्लाह की बंदगी एक तरफ, जान एक तरफ, खुदा की बारगाह में नमाज एक तरफ। उन्होंने दुनिया में नमाज को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रखी थी, तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया में सबसे अहम बना डाला था। जिन्होंने नमाज़ों को अहम बनाया, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में अहम बनाया। आज हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारे नज़दीक नमाज का वैल्यू नहीं रहा। फजर छूट रही है, कोई पता नहीं है, असर में नहीं गया, जोहर में नहीं गया, छूट रही है। कुछ लोग तो ऐसा है कि 20-20, 25-25 साल हो गए, नमाज ही नहीं पढ़ी है, बुढ़ा हो गया, नमाज नहीं पढ़ी है। अल्लाह अकबर, जब तूने नमाज को हल्का लिया है, जाहिर बात है अल्लाह तेरी ज़िंदगी भी हल्की बना देगा। फिर जीता है ऐसे जैसे मरना ही नहीं है, और मर ऐसे जाता है जैसे जिया ही नहीं, ऐसी जिंदगी। इसलिए जो नमाज को पाबंदी से अदा करता रहता है, जो नमाज की अहमियतें जानता है, जो नमाज को ज़िंदगी में अहम बनाता है, अल्लाह उस इंसान को दुनिया में अहम बना देता है। इसलिए जो है यही पैगाम फारूक आज़म का था और यही पैगाम करबला में इमाम हुसैन का था। अदू थे सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, अदू थे सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। यही पैगाम हुसैन का और यही पैगाम फारूक आज़म का था। आपकी शहादत का वक्त करीब आया, आपने अपने बेटे से कहा कि ऐ बेटे, जब मेरी रूह कफ से अंसरी से परवाज़ कर जाए, गुस्ल कफन सब काम हो जाए, उम्मुल मोमिनीन जाओ, अभी जाओ, अभी भेजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के पास जाओ और कहो ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, आपका बेटा उमर है। बेटे से मुराद रूहानी बेटा, नबी की बीवियाँ दुनिया के मुसलमानों की माएँ हैं, तो उमर की भी माँ है। उम्मुल मोमिनीन, आप
और मुसलमानों की माँ है। हज़रत फ़ारूक आज़म के बेटे अब्दुल्ला कहते हैं, अम्मा जान आपके बेटे उमर ने पैगाम भेजा है, अगर इजाज़त दें तो उमर मौत के बाद अपने दोनों साथी अबू बकर और मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ इसी जगह आराम करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। वो हुजरा आयशा सिद्दीक़ा का, वो मकान जनाबी आयशा का, और जो दफन है उसमें एक बाप है एक शौहर है, दोनों अपनी फैमिली के जिनसे पर्दा नहीं है। अबू बकर भी वहाँ है, मुस्तफ़ा भी वहाँ है। मुस्तफ़ा शौहर है, अबू बकर बाप है, और ये कमरा खुद आयशा सिद्दीक़ा का। अल्लाह अकबर। और दुनिया का कौन इंसान होगा जो रसूल पाक के करीब दफन होना न चाहे, अबू बकर के करीब दफन होना न चाहे। मगर अल्लाह अकबर, इन सहाबा का आपस में जो मेल मिलाप था, आपस में जो एक दूसरे के लिए ईसार था, जज्बा था, डिवोट करना था। अल्लाह अकबर। जनाब आयशा से जब इजाज़त दी, आपने तारीख साथ जुमला कहा, और ये जुमला शिया लोगों के मुंह पे तमाचा है। इतना ज़बरदस्त जुमला कहा। जनाब फ़ारूक आज़म के ताल्लुक़ से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती है, सुनो अब्दुल्ला, मैंने ये जगह तो अपने लिए रखी थी, मगर मैं अपनी ज़ात पे उमर को तरजीह दे रही हूँ, अपनी ज़ात पे उमर को आला कह रही हूँ, लिहाजा आराम से उमर चाहें तो मेरे हुजरे में दफन हो, आराम कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। आपस में देखो कितने नरम है। इकबाल ने कहा था, हो बज़्म यारां तो अब रेशम की तरह नरम, हो बज़्म यारां तो अब रेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लाह अकबर। फिर आ गए, और फिर आकर जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा ठीक है, हो गया, आप क्या करना है? हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, बेटा हो सकता है कि उम्मुल मोमिनीन ने किसी को जो है कोई मामला तो इजाज़त दी हो, फिर जाना और मेरा जनाजा रखना, और जनाजा रखने के बाद फिर इजाज़त तलब करना। जनाजा आपका रखा गया, फिर आपका बेटा अब्दुल्ला इजाज़त तलब करता है। आपने कहा ठीक है, मैंने इजाज़त दी, मैं अब भी इजाज़त देती हूँ, उमर को दोनों उनके साथियों के करीब आराम करवाया जाए, सोएं, यहाँ दफन हो। अल्लाह अकबर। और जैसी मशीयत रब्बानी थी, मुस्तफ़ा के दोनों वज़ीर आपके करीब ही में आराम फरमा हुए, और आपके करीब में उनको जगह मिली। अल्लाह अकबर। ये जनाब फ़ारूक आज़म आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत के करीब में अबू बकर और उमर आराम कर रहे हैं। इसीलिए तो सुलाया है पहलू में अपने यार गार का रुतबा। हुजूर जानते हैं, आला हज़रत ने कहा महबूब रब अर्श है, उस सब्ज़ कुब्बा में पहलू में जलवागा अतीक उमर की है। सादेन का किरान है, पहलू ये माह में झुरमट किए हैं तारे, तजल्ली कमर की है। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुली रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए।